नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे एक ऐसा विषय कि राजधानी में भी अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चले हैं। प्रदेश में यूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं के बारे में अधिक सचेत रहती है। लेकिन कल जयपुर में आखिर रात्रि में हुआ तो क्या हुआ। एक मंदिर में शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहां उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अचानक 2-3 लोग वहां पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से, डंडों से वहां हमला कर देते हैं। संघ के 8 स्वयंसेवक जख्मी हो जाते हैं, जान पर बनाती है और फिर होता है विरोध प्रदर्शन। सड़क जाम कर दी जाती है। तब जाकर बताया जाता है कि आरोपी जो थे उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पिछले 10 महीने से जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपराधों को लेकर क्या स्थिति बन रही है, क्या प्रदेश के अपराधियों में भय का वातावरण बना है, क्या वही स्थिति अपराधियों की राजस्थान में भी बनी है जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन करके अपराधियों में भय का वातावरण बना दिया, राजस्थान में भी उसी प्रकार का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इसलिए अब जनता में से ये बात आने लगी है कि भजन लाल जी बंशी छोड़ो और उठा लो हाथों में तलवार। तलवार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से निर्णय करें। तलवार का मतलब ये है कि आप अपराधियों में भय उत्पन्न करने के लिए कठोर कार्रवाई करें। चाहे वो तर्क संगत, न्याय संगत हो तो बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, या फिर कार्रवाई और कड़ी हो सकती है। अपराधियों में भय जब तक नहीं होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जब मंदिर में वहां थे और शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा था, खीर वितरण का कार्यक्रम था, बताया जा रहा है कि नसीब चौधरी नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे को साथ में लेके वहां पहुंचता है। कुछ वाद विवाद होता है, इतने में कुछ और लोगों को वहां बुला लिया जाता है और एक साथ कई लोग हाथों में चाकू लेकर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। और जो कार्यकर्ता थे संघ के, वे इतनी देर में सतर्क भी नहीं हो पाए और अनेक लोग लहूलुहान हो गए, बहुत लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए। उसी समय उद्योग मंत्री प्रदेश सरकार के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अस्पताल पहुंचते हैं। सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा वे भी अस्पताल पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ये भी अस्पताल पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जो है घायल जो लोग हुए उनकी कुशल क्षेम वो पूछते हैं। नसीब चौधरी जो इस हमले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके बारे में स्थानीय लोगों से बात हुई तो बात सामने निकल कर आई कि ये व्यक्ति पहले भी जेल जा चुका है। प्रॉपर्टी का कारोबारी बताते हैं, मूल रूप से हरियाणा का ये रहने वाला बताया जाता है और कई मामले, आपराधिक मामले भी इस पर बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ जिस तरीके का माहौल है, भू माफिया भी बहुत लोग इसको कह रहे हैं। और क्या घटना हुई आपके आस पड़ोस में, यदि कोई त्यौहार मनाया जा रहा है, शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था, ऐसे में वहाँ जो खीर वितरण की जानी थी, खीर को लात मार दी जाती है और कार्यकर्ताओं पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया जाता है। राजधानी में यदि इस तरह की घटना होती है सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में तो स्थितियां आप समझ सकते हैं कितनी विकट होंगी। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। अपराधियों के मन में भय है या नहीं है, ये भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है। इसीलिए मैं जैसा कह रहा था कि अब जनता कहने लगी है कि भजन लाल जी बंशी छोड़ो। भजन लाल जी अक्सर बंशी वाले की जय बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा कि बंशी वाले की जय बोलने के साथ साथ सुदर्शन चक्रधारी के कदम हमारे को उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। और इसी प्रकार से जैसे शिशुपाल के मन में कोई भय नहीं था, लेकिन 100 गालियों के बाद क्या हुआ, जिस तरीके से दुर्योधन धृष्टता की ओर उठता है तो फिर महाभारत का रण सजाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान की यदि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो अपराधियों में भय व्याप्त करना अत्यंत आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ का एक मॉडल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पूरे देश में अनुकरणीय मॉडल एक चल पड़ा है। तो कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है और साथ ही साथ आवश्यकता ये भी है कि अब पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके की स्थितियां न केवल राजस्थान में अपितु देश भर में बन रही हैं, कई जगह
ट्रेनों को पटरी से उतारने के षड्यंत्र हो रहे हैं, कई जगह सनातन परंपराओं को मानने वाले त्योहारों पर जिस तरीके से पथराव हो रहे हैं, और शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम पर भी इस प्रकार की जो घटना हुई है, इनसे समाज को कुछ सबक लेने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, और सोचना पड़ेगा उस बात को भी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत दंतहीन सरल हो। आपको अपने देवी देवताओं को देखना पड़ेगा, हर एक देवी देवता के हाथ में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है, शक्ति की आराधना आवश्यक है। अभी विजयादशमी का त्यौहार गया है, वहां से सीख लेने की आवश्यकता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, गीता के इस श्लोक को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। आप भूल जाइए बचाने के लिए कोई कृष्ण अवतार लेने वाले हैं। स्थितियां बांग्लादेश की भी आपने पिछले दिनों देखी होंगी, स्थितियां पाकिस्तान में भी निरंतर बिगड़ती रहती हैं। और इतना ही नहीं, देश में भी आप अलग अलग हिस्सों में देखेंगे, कश्मीर में 3-3.5 दशक पहले क्या हुआ सबने देखा, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है हर कोई जानता है। स्थितियां जयपुर में नहीं बिगड़े, स्थितियां राजस्थान में नहीं बिगड़े, इसलिए संगठित शक्ति को एकत्र होना पड़ेगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि केवल सत्ता से मत करना, परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। यदि समाज के भीतर कोई गुंडा तत्व है तो उसका इलाज समाज के भीतर होने लग जाएगा, वो भय गुंडा तत्व में, अपराधियों में व्याप्त होने लग जाएगा, तो निश्चित रूप से जो ऐसी घटनाएं घटती हैं, वे घटनाएं कारित करने वाले लोग पहले 100 बार सोचेंगे, घबराएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, और 2 आरोपी पकड़े गए हैं, शेष आरोपियों की भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, और जल्दी से जल्दी इस मामले में जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, इस घटना को लेकर क्या कहना है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।